तो सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ गया है। आप लोगों ने सीयूटी पीजी का रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। पता भी लग गया होगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर करा है, कितनी मेहनत रंग लाई है, वो सारी बातें आपको पता होंगी। हम बातें उसके बाद की करते हैं। जिन लोग का स्कोर बहुत अच्छा है उन्हें बहुत अच्छे प्लेसेस मिलने वाले हैं, जेएनयू, डीयू, जामिया, जहाँ भी मिलने वाला है। मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों ने मेहनत करी, रिजल्ट भी वैसे दिखा। और जो भी आपका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन मैं जो बातें करने वाला हूँ, मैं खासतौर पे उनसे ज़्यादा बातें करूंगा जिनका रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया है। जिन लोग का रिजल्ट फेवर में गया है, जिनको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलने वाले हैं, यूनिवर्सिटी मिलने वाला है, आपको प्रेफरेंसेस सही से डालने हैं कि कौन सी जगह पे आप जाना चाहते हैं। और ये एक शुरुआत है, मतलब ये बहुत अच्छा है कि आपने अच्छा परफॉर्म करा, आपको मुबारक हो। लेकिन ये अंत नहीं है। अभी जैसे ही आप मास्टर्स में आएंगे, इनरोल करेंगे, 2 साल की आपकी टफ जर्नी होने वाली है अगर जेएनयू में है। खासतौर पे पॉलिटिकल, सीएचएस ऐसे कोर्सेज, सोशियो की बातें करें तो आपको मुश्किल दौर से फिर से गुजरना पड़ेगा। फिर आपकी टफ लाइफ होगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अभी खुश तो होना है कि आप अपने बेस्ट प्लेस पे जाने वाले हैं, अच्छा मौसम मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा। अगर आप जेएनयू आ रहे हैं, डीयू आ रहे हैं, रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा एडमिशन लेने के बाद। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, हॉस्टल्स कब मिलेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या यूपीएससी की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक बात आप जान लो कि दोनों लोग, जिनका हुआ है, जिनके बहुत अच्छे नंबर है, जिनका नहीं हुआ है, दोनों लोग को बहुत तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो लाइफ में फ़र्क तो ये आएगा कि एक को एडमिशन मिल जाएगा बहुत जगह पे, दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों की लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि सीयूटी पीजी निकल गया है तो स्ट्रगल्स खत्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रगल दोनों को करने पड़ेंगे, अलग अलग जोन में स्ट्रगल। तो ये तो हैं उनके लिए जो एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए हैं, जिनको लग रहा है कि उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। अब बातें उनके साथ करते हैं जिनका बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि मुझे पसंद है उन लोग के साथ बैठना जो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक मेहनत करी है, एक एग्ज़ाम दिया है। बहुत बार 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से चीज़ें उधर उधर होती हैं। जो पास करता है, जो फेल करता है, उसमें गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता। क्योंकि 5 नंबर, 10 नंबर का फ़र्क यही है कि आज मैं सुबह उठा था, मैंने हीगल को पढ़ लिया, किसी ने मार्क्स को पढ़ लिया, सवाल हीगल के आ गया तो हीगल वाला ज़्यादा हीरो बन जाएगा या ज़्यादा आगे निकल जाएगा, दूसरा नहीं निकल पाएगा। बस इतना फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं। खासतौर पर उन बच्चों का जिनका 10 नंबर, 15 नंबर के आसपास के रेंज में रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलते हैं वो देखेंगे आप, तो उस चीज़ पे बहुत निराश नहीं होना। ये बहुत बार काबिलियत का आकलन भी नहीं, काबिलियत ये है कि आप लोगों ने पढ़ाई करी है, लेकिन जो गैप है ना 5-10 नंबर का, उसमें से फर्क नहीं रहता। मतलब मेरे भी दोस्त हैं, बहुत बार मेरा निकलता है, उनका निकलता है, अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो उसको आपको मैसेज लेना है कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, फीडबैक अपना चालू रखो। लेकिन इस प्रोसेस को अभी थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लगेगा। जिन लोगों का बहुत अच्छा गया है उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो लोग सेलिब्रेट करेंगे और करना भी चाहिए। घर वालों से सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, दोस्तों को पार्टी दो। लेकिन जिनका नहीं भी हुआ है उनको इस जोन में नहीं जाना कि नहीं दुनिया यहीं पे ख़त्म हो रही है और इसके बाद कुछ नहीं है। हमेशा एक मौके मिलते हैं। अगर आप एक रास्ता खोते हैं दूसरा बनता है। तो आपको निराश नहीं होना, दो चीज़ें पे यकीन करना है, एक अपनी मेहनत पे, दूसरा पढ़ाई पे। बहुत बच्चे क्या होते हैं, जैसे एग्जाम दिया नहीं हुआ तो उनको पढ़ाई से विश्वास उठ जाएगा। ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। पहला पड़ाव है, पहला होगा। अभी आपने ग्रेजुएशन करा है, मास्टर्स के लिए आप एंट्रेंस दे रहे हैं, आपके कुछ ख्वाब होंगे, सबके होने चाहिए। सपने सबको देखना चाहिए, आपका पूरा हक है। लेकिन इससे निराश नहीं होना। और मैं यहाँ पे हूँ, जिनको भी मदद की ज़रूरत है, जिनको भी नए तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, मैं यहाँ यूपीएससी के भी कोर्सेज डालूंगा। जो भी आपको पढ़ना है आप बताएंगे, उसके हिसाब से कोर्सेज बनाए जाएंगे। तो इतना उदास नहीं होना है। और उदास होकर ये नहीं कि हाँ मैं रास्ते बदल लूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आप दोबारा मेहनत करके सीयूटी पीजी निकाल के और कर सकते हैं तो आप ट्राई करना चाहिए। और भी रास्ते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आपको सोचना चाहिए। टिस के बारे में सोचना चाहिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी फेलोशिप हैं, जैसे टीच फॉर इंडिया हो गया, गांधी फेलोशिप हो गया, गूंज फेलोशिप हो गया। ऐसी बहुत सारी फेलोशिप हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो अभी किसी का एंट्रेंस हो गया है, अच्छी बात है, वो एक कदम आपसे आगे है। ये बोलने में मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है। लेकिन अगर आज के दौर पे अगर आप थोड़ा-सा पीछे हैं और आप सही से प्लान करते हैं, तो हो सकता है कि जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं, उस रास्ते में आगे से आप उनसे बेहतर आ जाएँ। तो ये है आपके माइंडसेट के ऊपर कि आप कैसे माइंडसेट के साथ इन चीज़ों को लेते हैं। फेल्योर फाइनल नहीं है, सक्सेस भी एकदम फाइनल नहीं है, दोनों एक स्टेज है। आज कोई एक कदम आगे है, आप एक कदम पीछे हैं, कुछ भी इसमें निराश होने जैसा नहीं है। खुद को थोड़ा-सा आकलन करो कि हाँ, कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है, लेकिन उसके लिए टाइम। तो बहुत बार क्या होता है, मेरा ये मानना है कि बहुत बार जब आप पास करते हैं, तो आप कहीं न कहीं इनरोल होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन बहुत बार जब आप फेल होते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा हम्बल बन जाते हैं। तो किसी ने अभी एक मैसेज भेजा था मुझे कि कोई ऐसी असफलता जो आपको ज़्यादा विनम्र बना देती है, वो उस सफलता से बेहतर है जो सफलता आपको पागल बना दे या एरोगेंट बना दे। तो उन लोगों के लिए भी जो सक्सीड कर गए हैं कि आपको एन्जॉय करना है, पार्टी करना है, लेकिन वो ह्यूमिलिटी रखनी है, विनम्रता रखनी है। क्योंकि अगर नहीं रखेंगे आप जेएनयू कहीं जगह जाते हैं मास्टर्स में, तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि आप वहाँ जाके हम्बल हो जाएँगे। मतलब वहाँ का जो सिलेबस है, वहाँ जो बच्चे पढ़ने आएँगे, वो आपको हम्बल कर देंगे। तो आप एकदम आराम से एन्जॉय करो, पार्टी एकदम करो, सेलिब्रेट करो, छोटी-छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करो।
जिसका भी नंबर 2-4 नंबर से रुका है उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसे मिलेगा ही। और ये अच्छे बैटल्स होते हैं जब आप कॉम्पीट करते हैं, जो इस देश के सबसे बेस्ट माइंड है उनके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हैं, अपने आप में वो बैटल ही बहुत बेहतरीन है। एक मूवी है ट्रॉय, उसका जो शुरुआती सीन होता है वहाँ पे जो मेन एक्टर होता है उसका, ब्रैड पिट जो रोल कर रहा होता है, तो वो लड़ाई लड़ने जा रहा होता है, तो उसका जो छोटा भाई होता है वो देख लेता है कि उसकी लड़ाई किसके साथ है, तो उसको बोलता है कि अगर मैं होता ना तो मैं लड़ाई लड़ने नहीं जाता क्योंकि सामने वाला बहुत ताकतवर है। तो ब्रैड पिट उसको बोलता है, जो एक्टर होता है एक्चुअली, कि इसीलिए तो दुनिया तुम्हें याद नहीं रखी। तो बहुत बार अगर आप 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से छूट रहे हैं तो आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि आप उन लोगों के साथ बैटल फाइट कर रहे थे जो इस देश के बेस्ट लोग हैं उस सब्जेक्ट में। जो मास्टर्स के लिए 100 लोग, 50 लोग जेएनयू में सिलेक्ट होंगे अलग अलग कोर्सेज में, वो कहीं ना कहीं इस देश के सबसे बेस्ट हैं उस एज ग्रुप में जो मास्टर्स के लिए अप्लाई, उनसे आप कॉम्पीट कर रहे हैं। और खुद को कंपेयर भी नहीं करना। कोई बैठा हुआ है इंसान बंगाल के किसी एक छोटे से शहर में, कोई बच्चा बैठा हुआ है बिहार में, कोई यूपी में है, वो कॉम्पीट कर रहा है डीयू वाले बच्चों से जिन्होंने 3 साल अच्छे प्रोफेसर से पढ़ाई करी है, और उनसे कॉम्पीट करते हुए आपको 2 नंबर, 3 नंबर से आप पीछे रह जाते हैं या बहुत बार आगे निकल जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत प्राउड की बात है और इस बात पे आपको बिल्कुल प्राउड फील करना चाहिए। और आपको जो भी रिसोर्सेज की जरूरत होगी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे लोगों को ला पाऊँ। इसमें पूरा पूरा इंटरव्यू का एक सीरीज है, सीयूटी पीजी को लेके, सोशियो का है, जियोग्राफी का है, पॉलिटिकल का है, और ऐसे में और भी इंटरव्यू लाने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ। और आपकी जो मेहनत है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तो बहुत बार रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि जो आपने पढ़ा है आप भूल जाओगे। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि मैंने 2012 में एक किताब पढ़ी, ग्लोबल पॉलिटिक्स करके, एंड्रयू हेविट की एक किताब है, लगभग 800 पेज। वो किताब अभी भी मुझे याद है, वो किताब अभी भी मैं यूज करता हूँ, और मैं जिस तरह से बातें करता हूँ उसका बहुत इम्पैक्ट। इसी तरह एक राजीव भार्गवा की किताब है, वो किताब अभी तक मेरे पास है, उसमें सारी चीजें हैं। 2012 मतलब 13 साल पहले मैंने वो किताबें पढ़ी थी, जो मैं बीए फर्स्ट ईयर में था। तो आपने जो पढ़ा है उसको रिटेन करना है, वो यूज होगा। रिजल्ट बहुत बार आप लाइन पार कर पाते हैं, नहीं कर पाते, उससे तय नहीं होता कि जो भी आपने पढ़ाई करी है यूज होगा। तो निराश तो बिल्कुल नहीं होना, खुद को जाके बोलना है कि हाँ आपने अच्छा करा। और ठीक है, मतलब बहुत बार आप लाइन क्रॉस करते हैं, बहुत बार नहीं करते हैं, बुरा लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते या दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और मुझे इस बात पे गर्व है कि आपने एग्जाम दिया, मेहनत करी और तैयारी करके आप उस। और ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है कि आप अपने बच्चों को बेहतर ट्रीट करें। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने सीयूटी पीजी की तैयारी करी है, उनका मन है हायर एजुकेशन में जाने का, अगर वो पास कर जाते हैं तो आपको उनको ट्रीट देना चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए कि जाके खर्च करके आओ। अगर फेल कर जाते हैं तब भी आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए, उनको तब भी पैसे देने चाहिए कि जाओ ट्रीट करो, खुश रहो। क्योंकि आज के वक्त में जब एक बड़ा तबका है जो नशे की तरफ बढ़ रहा है, एक बड़ा तबका है जो सड़कों पे उतर के किसी और को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तब कुछ बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई से अपना भविष्य तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई के माध्यम से कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना खूबसूरत है कि 100 लोगों में से 20 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 10 लोग एंट्रेंस क्रॉस कर लेते हैं, 10 लोग नहीं कर पाते। तो ये दोनों जो हैं, जो क्रॉस कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते, ये उन 80 लोगों से बेहतर है जो इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनके गोल में पढ़ाई नहीं है। और इस देश को बेहतर वही लोग बढ़ाएंगे जो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, कुछ क्रिएट करने के काम कर रहे हैं। तो आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए। और आपको कोई भी ज़रूरत है, आपके पास इंस्टाग्राम एक तरीका है, कमेंट करके बताओ कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में लाने वाला हूँ, फेलोशिप के बारे में, या मास्टर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीए के बाद क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। तो निराश नहीं होना है। मैं भी बहुत सारे एग्जाम में फेल किया हूँ, और फेल करना ठीक है, मतलब जैसे आप सक्सीड करते हैं, फेल करते हैं, कुछ में आप पास करते हैं, कुछ में फेल करते हैं। क्रिकेट खेलने जाओगे, कभी 100 रन बनाओगे, कभी 10 रन बनाओगे, तो क्रिकेट खेलना थोड़ी छोड़ दोगे। अगर आपको पसंद है पढ़ाई करना तो करते रहो। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कैसा भी फील कर रहे हो, कमेंट करके बताओ कि आपके कितने नंबर रहे हैं, आपने कितने नंबर से मिस करा है। और भी जिस तरह के सवाल आपके पास हैं, सवाल भेजने की कोशिश करो। और कोई भी टॉपिक अगर आपको डिस्कस करना है, कुछ भी फील कर रहे हो, तो ये जो चैनल है आपका है। आपके पास कोई मैसेज है, जैसे रेडियो में नहीं होता था कि आज हम ये बातें करने वाले हैं, वैसे करने वाले हैं, सखी सहेली चलता था, वैसे ही समझ के रखो। ये यूट्यूब एक मीडियम है कनेक्ट करने का। मैं रियल में जिनसे मिलता हूँ उनसे भी मैं इतना ही ऐसे बातें करता हूँ। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप कहीं भी बैठे हैं, अपने शहर का नाम लिखो, अपना मैसेज लिखो, नंबर लिखो, और वो भेजने की कोशिश करो। आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। बहुत बार मैं वीडियो के माध्यम से करूँगा, बहुत बार मैं मैसेज के माध्यम से करूँगा। लेकिन आप लोग फाइटर हैं, जो भी सीयूटी पीजी का जिन्होंने एग्जाम दिया है, आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि आपने मेहनत करी, एक एग्जाम दिया। जो लोग पास कर गए हैं उनको आगे की तैयारी करनी है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे क्या करना है। और स्ट्रगल अभी शुरू होती है, पार्टी करो, लेकिन अभी नई कहानी जो होगी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो लोग नहीं पार कर पाए हैं उनके लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। जो लोग पास कर गए हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरे लिए वो हैं जो इस एग्जाम में कहीं ना कहीं पार नहीं हो पाए हैं। तो मैं उनकी मदद पहले करूंगा, जो पार नहीं हो पाए हैं। जो पास कर गए हैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन उनकी मदद उनके बाद करूंगा। न्याय का यही एक तरीका है। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए, स्माइल के साथ ऐसे रहिए और फाइट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।